नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बताएंगे जे किस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन के बाद सफिया कुरैशी एवं व्योम सिंह का ऑपरेशन को किस प्रकार से हीरो हीरोइन अभिनेता अभिनेत्री और तमाम देख रहे हैं एक्टर्स। आइए सुनते हैं पहले अनुपम का खैर का क्या बोल रहे हैं। इस बात का सबूत है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कल जो भी हुआ, रात को 1 से 2 बजे के बीच में जब सुबह भारतीय उठे तो उन्हें एक सिक्योरिटी की फीलिंग हुई। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की सेनाएं बहुत ही हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं। फिर उससे बड़ी बात जो थी, जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, इसका डिस्क्रिप्शन 2 महिलाओं ने दिया, महिलाओं ऑफिसर्स ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर गमिका सिंह ने। उन्हें देखकर मेरा दिल, मेरा मस्तिष्क, मेरी छाती गर्व से ऊपर हो गई। ये हमारे देश की महिलाएं हैं। महिलाओं के सिंदूर को मिटाया गया और महिलाओं को ने बताया हमको कि हमने दुश्मन देश के साथ क्या किया है। देखिए, इसीलिए हमारे नागरिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भी अपना कर्तव्य निभाएं देश के लिए। बहुत ज्यादा न्यौछावर करते हैं देश के सेना के लोग, अपनी जानें, किसी का भाई जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का बेटा जाता है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अब जहां भी कहीं सेना के किसी भी जवान को देखें, उन्हें सैल्यूट करें, उन्हें गले लगाएं अगर ऐसे हालात हैं, और इस बात का एहसास दिलाएं कि थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आपने हमें ऐसा महसूस कराया। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं 140 करोड़ लोगों की तरफ से कि ऐसे नेतृत्व। मैंने 1962 का वॉर देखा है, चाइना का वॉर, 65 का वॉर देखा है, 71 का वॉर देखा है, सारे वॉर देखे हैं। मैं वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स उन दिनों शिमला में हुआ करता था और मैंने आर्मी के लोगों को देखा है। मुझे हमेशा उनको देखकर सैल्यूट करने का दिल करता है। ये सिर्फ वॉर के टाइम की बात नहीं है, ये उसकी भी बात है जब इस तरह का हादसा ना हो। और मैं एक चेतावनी देश के उन लोगों को देना चाहता हूं जो इसके लिए नेगेटिव बात करेंगे या इसके बारे में कोई अलग पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे। चेतावनी ये है कि ऐसा मत करना। अब की बार 140 करोड़ लोग आपको देश से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो दृश्य हमारी आंखों के सामने से जाते नहीं। पिछली बार तो सबूत मांगा गया था, इस बार तो सबूत के साथ ये हुआ है। तो मैं एक बार फिर अपनी फौज के सारे नौजवानों को सैल्यूट करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जो पहलगाम में बहुत बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और बहुत दुख हुआ। मैं एक शहीद की बेटी हूँ और पापा को हमने कश्मीर में खोया था 1994 में, और मैं बखूबी समझती हूँ कि एज अ फैमिली क्या ड्रास्टिक सर्कमस्टांसेस आपके सामने लाइफ खड़ी कर देती है, और ये बहुत 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 दर्दनाक और दुखदायी बात है। एंड इसके चलते जो ऑपरेशन सिंदूर कल रात हमने देखा, भारत सरकार ने जो और हमारी आर्म फोर्सेस ने जो एक अटैक किया है टेररिस्ट कैंप्स पर, मैं पूरी तरह उस एक्शन को सपोर्ट करती हूँ और मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ कि इस देश में ही नहीं, इस दुनिया में टेररिज्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एक पीसफुल जगह जहाँ पर लोग अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने गए हैं, मतलब इससे ज़्यादा दुखद और कोई बात नहीं है। और ये एक इंसिडेंट या एक जगह की बात नहीं है, ये हमने कितनी बार देखा है होते हुए। और
मैं पूरी तरह चाहती हूँ कि एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सब इसके हम सब हमारी आर्म फोर्सेस और हमारी भारत सरकार के साथ खड़े हैं, और हमारा एक ही मकसद है कि बस ये टेररिज्म की जो एक्ट्स हैं और ये जो इतनी दुखद घटनाएं हैं। लड़ाई, वॉर और युद्ध किसी भी इंसान को पसंद नहीं। अगर वो इंसान है, किसी भी देश को, किसी भी नेशन को ये बात पसंद नहीं कि टेररिज्म हो। टेररिज्म का मतलब ये है कि आप इनोसेंट लोगों को खाते खाते, खेलते खेलते मारते हैं। ये तो एक इंसानियत के खिलाफ ही बात है। तो ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ये इंसानियत के खिलाफ जो हरकतें करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि बहुत एक वीरता का कदम है हमारे देश के प्रति, देश से। और हम लोग फख्र फील करते हैं अपनी सरकार को और अपने प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने इसका जवाब दिया है, और आगे भी जवाब देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि दिल से सभी लोग जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि हमने इनोसेंट को मारा है। तो वो युद्ध ना हुआ, वो कायरता हुई, वो टेररिज्म। हैवानियत के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई है, ये युद्ध नहीं है। ये हैवानों के खिलाफ जो है ना, वो इंसान जो ह्यूमैनिटी, तो ये रिटेलिएशन तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, उनके हौसलों को परस्त करना बहुत ज़रूरी है कि ये मत समझो कि तुम इनोसेंट लोगों को मार के बच जाओगे। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि कर्तम भुगतम सब यही है, अगर गुनाह करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी, यही मिलेगी। और मैं सरकार को, भारत सरकार को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि लोगों के मन में जो आक्रोश था, लोग जो चाहते थे, आज उसको मोदी जी ने लोगों को कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, पूरा देश हमारे साथ है। तो जो हुआ है हम उसके बहुत पक्ष में हैं, और हम चाहते हैं कि आइंदा वो लोग इस तरह का हौसला नहीं करें और दोबारा हिम्मत नहीं करें हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस तरह की हरकत करने की। अपने जवानों को कहना चाहता हूँ कि जो फिलहाल एमोक्सिलिन 650 शक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं कुछ होगा। और ये वो जो टाइटल है ना, ऑपरेशन सिंदूर, ये जो शब्द है ना ऑपरेशन सिंदूर, वो सिंदूर से मिलती है। हमारे घर में हमारी पत्नी, बच्चे, इनकी पत्नी हो, कोई भी हो, जब ये टाइटल सुना ना ऑपरेशन सिंदूर के, इस तरह अटैक शुरू हुआ सिंदूर का, लोग रोने लग गए। आंसू क्यों बहे? क्योंकि जिस लड़की का जो पति, जिसकी जेब में शायद 2000 रुपये नहीं होंगे उस वक्त, 3000 रुपये होंगे, भेलपूरी खा रहा होगा, चने खा रहा होगा, अपनी बीवी के साथ, पत्नी के साथ पहलगाम में नजारे देख रहा था, उस वक्त उसका सुहाग मिटा। आज एक लड़की ने लिखा भी इंस्टाग्राम पे कि थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिसका पति चला गया, थैंक यू कि आपने हमारी सुनी और मेरे पति को ऊपर से शांति मिल रही है। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे रोना आ जाएगा, लेकिन इतना कहूंगा अपने वीर जवानों के लिए कि ईस्ट और वेस्ट, आर इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। देयर इज नो आर्मी, नो। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।